आपने देखा होगा कि लोग अचानक से अपना रिएक्शन बदल देते हैं, भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, पैनिक अटैक हो जाता है। सो ये सब क्या है? सो हाय एवरीवन, नमस्ते, हरे कृष्णा। सो आज मैं आपसे बात करूंगी व्हाट इज इमोशनल ट्रिगर्स और हमें कैसे पता चले हमारे ट्रिगर्स। तो मैं आज आपको इसी सब चीज़ों पे बात करूंगी। सो लेट्स गेट रोल इनटू द वीडियो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इमोशनल ट्रिगर को समझते हैं, ये होता क्या है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने बार बार ये ट्रिगर वर्ड नाम लिया है, सो आई थॉट इसको बताना ज़रूरी है। तो इमोशनल ट्रिगर्स क्या होते हैं बेसिकली कि गाइज जो हमारी ये पार्ट जो होता है ये हमारी शैडो में पड़ा होता है, मतलब कि ऐसी चीज़ें जिनको हम देखना नहीं चाहते हैं और ये जाने अनजाने हमारे बचपन में, हमारे इनर चाइल्ड में ये चीज़ों को दबा दिया गया होता है। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो टाइम पर जैसे कोई घटना हो गई है ना, कोई सीन आपने देख ली, तो उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर चली गई जो हमको पसंद नहीं आया, उसके बाद हमारा रिएक्शन बदल जाता है, हम एकदम आग बबूला हो जाते हैं, हम चीज़ों का रिस्पॉन्स सही से नहीं कर पाते, हम डर जाते हैं। सो ये सब क्या होते हैं? ट्रिगर्स। ओके, अब ट्रिगर्स हमारे अंदर जाते कैसे हैं मैं ये भी बता दूं। तो गाइज ये हमारे बॉडी में 5 सेंसेस के द्वारा, हमारा स्किन, जैसे कि हमको किसी ने टच कर लिया, हमारा नोज, हमने कोई चीज़ को स्मेल कर लिया, हमारी आइज, हमने किसी को देख लिया जिसके साथ हमारा पास में लड़ाई वड़ाई हुई हो, हमारा ईयर, हमने कोई अपने बारे में, किसी के बारे में गलत बात सुन ली, और हमने कुछ खा पी लिया जिससे हमको याद आता है कि अरे कोई बनाता था खाना, ये बहुत अच्छा बनाता था, है ना। ये सब बेसिकली ट्रिगर्स होते हैं जो हमारे ब्रेन को, मतलब ये एक टाइप की इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे ब्रेन में जाती है ना। ओके, अब मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। सो मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है और उसके दोस्तों ने प्लान बनाया कि चलो पानी के किनारे चलते हैं या फिर नदी के किनारे चलते हैं, वहाँ पे हम मस्ती मजाक करते हैं, चलते हैं वहीं पर। सो उसमें से एक दोस्त नहीं जा रहा था बट उसको ज़बरदस्ती लेकर गए, और वो गया, और वो जैसे ही पानी के पास आया वो पैनिक करने लगा, है ना, वो डर गया। अच्छा, क्यों डरा? कोई डरने वाली बात नहीं थी, सब कुछ ठीक था, सारे दोस्त थे, बट बचपन में वो कभी ना कभी उस पानी से डूबने से बचा, या फिर पानी के साथ उसका कोई हादसा हुआ है, तो इस तरह से वो ट्रिगर उसके सामने आ गया, वो घबराने लगा, रोने लगा, एकदम पैनिक हो गया, बेहोश हो गया डर के मारे। सो उसका फियर वहीं पर, मतलब कि बड़े तक वो गया, वो ट्रिगर हो गया उस चीज़ से। चलो अच्छा, मैं सेकंड एग्जांपल देती हूँ जो कि कॉमन एग्जांपल है, कि जैसे किसी ने कहा, किसी का कोई पास्ट रिलेशनशिप किसी के साथ था और वहां पर दोनों का ब्रेकअप हो गया, है ना। एक पार्टनर ने कहा मैं उसको पूरी तरह से भूल गया, काफी साल हो गए, सब कुछ ठीक था, और एक दिन वो अचानक से एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था या फिर कहीं शादी में गया, वो आराम से खा पी रहा था, उसने जैसे ही अपने एक्स पार्टनर को देखा वो वहीं पर कांपने लगा, उसके पसीना पसीना हो गया, वो रोने लगा, छटपटाने लगा, सारे चीजें उसके ऊपर आ गई, मतलब वो उस पर्सन को देख के ट्रिगर हो गया, है ना। सो अगर वो पूरी तरह से बाहर निकल गया होता तो ये सीन ना होता, वो नॉर्मल होता, है ना। तो वहां पर बेसिकली वो अपने पार्टनर को देखकर, अपने एक्स को देखकर वो बहुत ज्यादा वहां पर ट्रिगर हो गया। सो इसको नहीं बोलेंगे कि वो हीलिंग में चला गया है, बिल्कुल भी नहीं, वो उसको देखकर ट्रिगर हो गया। सो इस तरह से हम अपने ट्रिगर्स को पहचान सकते हैं। आप मेरी एग्जाम्पल से तो सहमत हो रहे हैं ना डियर, कि ऐसे ट्रिगर्स जो हमने अंदर प्रोसेस्ड नहीं किए, जिनको मलहम पट्टी नहीं की गई, जिसको सिर्फ दबा दिया गया कि ओके हम ऊपर से तो बड़े पॉजिटिव बने हुए हैं, ओके आई एम वेरी पॉजिटिव, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं मूव ऑन भी कर चुकी हूँ, लेकिन जैसे उनका नाम सुना, अपने एक्स का नाम सुना, या फिर कुछ भी आपने देखा उनके बारे में, कहीं फोटो देख ली, किसी ने व्हाट्सएप पे लगा दिया, वहीं पर आपका पुराने सारे सीन बराबर फिर ऊपर याद आ गए, है ना। तो ये होते हैं ट्रिगर्स, जो उस सीन से रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में थी, हमारे सबकॉन्शियस में, वो पूरी तरह से कॉन्शियस में आ गई और हमारे बिल्कुल कॉन्शियस माइंड में आ गई, हमारे बिल्कुल मेंटल स्क्रीन पर आ गई, फ्रंट पर। ओके गाइस, ये सारे एग्जाम्पल बता दिए मैंने, ट्रिगर्स बता दिया। नाउ अपने ट्रिगर्स पे काम कैसे करा जाए, ये तो हम जान गए सारी चीजें, है ना। सो कैसे काम किया जाए? सो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आप की पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि यस दिस इज माई लाइफ, और मैं चेंज करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। ओके, नंबर 2 है एक्सेप्टेंस में आओ कि यस मेरा शैडो वर्क चल रहा है, या फिर मैं इस पे काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेप्टेंस। नाउ पॉइंट नंबर 3 है गाइस अवेयरनेस। ओ गॉड, इसके बिना काम नहीं हो सकता। अवेयरनेस में आपको पूरी तरह आना पड़ेगा, अपने आप को सेकेंड पर्सन बनकर ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यस मतलब खुद को ही ऑब्जर्व करना है, किसी पर्सन को नहीं करना है, उसने क्या पहना, उसने कौन से जूते पहने हैं, ये उसका हेयर स्टाइल, उसकी घड़ी,
घड़ी, ये सब नहीं करने का। आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना है पूरी तरह से। तो कल से लगिए, आज से लगिए, अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करें कि मैं कहाँ पर चेंज हो जाता हूँ, मैं कहाँ पर आग बबूला हो जाता हूँ, मैं कहाँ पर मुझे बहुत गुस्सा आ जाती है, मैं एंग्जाइटी में चला जाता हूँ, मैं कांपने लगती हूँ, मेरी शरीर कांपने लगती है, किस बात में मैं डर जाती हूँ। ट्रिगर्स को पहचानिए, है ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि गाइज जब आपसे कोई बात करे ना तो उस बात को बड़ा कायदे से सुनिए अपने बारे में। जैसे कि मेरे केस में कि जैसे कि किसी ने कहा कि तुम तो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती हो, या फिर तुम तो छोटी छोटी मीठी मीठी बातों पे लोगों के आ जाती हो, यार तुमको तो बेवकूफ़ बनाना बड़ा सरल है, वॉटेवर, पता नहीं कितने गंदे गंदे शब्द। एनीवे, सो जब ये सब चीज़ें सुनो तो अपने बारे में कुछ सुनो। तो पहली चीज़ तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम उसको पूरी तरह से रिलायबल कर लो क्योंकि इसने सही ही कहा है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा नजर उस पर जरूर डालो। ठीक है, क्या ये व्यक्ति सही कह रहा है? भले इसका हार्श टंग है, ये गंदा बोला, बट क्या ये सही बोल रहा है? अगर वो सही बोल रहा है माय लव, तो उसको डायरी पे लिखो, लिखने के बाद उस पर कार्यवाही शुरू करो। ओके तो इसकी हीलिंग के लिए आपको इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाना है, एक बच्चे जैसा खुद ही को समझा रहे हो। ठीक है, आपके ही अंदर बच्चा है, आप उसे ही समझा रहे हो। और अगर आपको फिर भी आपको लग रहा है कि मैं नहीं अभी कॉपरेट कर पा रहा हूँ, मैं इतना इमोशनल लेवल पे मैच्योर नहीं हुआ, तो आपको फिर लोगों की मदद लेना है। लोगों का मतलब गली छापों की नहीं, जो इमोशनल लेवल पे मैच्योर हैं, जो आपको समझते हैं, उनकी मदद लीजिए। और अगर कोई ना मिले तो फिर मैं तो हूँ ही, आप मुझसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैं ऑलरेडी हूँ। ठीक है, नाउ ओके गाइस, एक चीज़ और मैं बता दूं, ट्रिगर्स, शैडो वर्क, इनर चाइल्ड, इन सब के बिना आपको लगता है कि आप पॉजिटिव हो जाएंगे तो थोड़ी देर के लिए होगा, कुछ दिन के लिए होगा, कुछ समय तक होगा, बट ये सब चीज़ें अभी पड़ी हैं, अभी उनको प्रोसेस्ड नहीं किया गया, उनको करना होगा। आज नहीं तो कल काम तो करना ही है, अभी से ही शुरू कर दीजिए। ओके गाइस, और हाँ, कोई चीज़ जड़ से काम करेंगे तो आप अंदर से ग्लो ग्लो करेंगे, एकदम बाहर आपकी फ्रेशनेस दिखेगी, है ना। सो अंदर से काम कीजिए। आपने जैसे एक फिजिकल लेवल पे एक चीज़ देखी होगी, जैसे किसी को दाना या पिंपल्स हो जाता है तो क्या करते हैं, फेस पैक लगा लेते हैं। जो स्मार्ट लोग होते हैं जल्दी से साफ़ी पीने लगते हैं, है ना, ताकि वो अंदर से क्योर हो जाए। तो हर चीज़ अंदर से करें बढ़िया, तभी तो आप बाहर से एकदम ग्लो ग्लो करेंगे, है ना। सो दैट्स ऑल। वीडियो मेरा पसंद आया है तो लाइक करें, बेल आइकन हिट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आई लव यू सो मच, थैंक यू।